अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वाज मार्केटिंग से मैं मुताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम न्यूमेट्री गुजर खान के हवाले से जो लोगों के मसाइल हैं उस पर हम बात करेंगे। मैंने रिसेंटली 2 वीडियोस बनाई थी, उसके ऊपर जो कमेंट्स आए हैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ऑब्वियसली कमेंट से हमें आइडिया होता है कि जो लोग डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं वो क्या मुश्किलात उनको हो रही हैं, उस पर हम बात करेंगे, उसको आंसर करूँगा ताकि जिन लोगों को मुश्किलात हो रही हैं समझने में क्या हो उसको मैं आंसर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। स्टार्ट करते हैं कमेंट से। जी पहला कमेंट है कि BSM लीडरशिप इज inept एंड नॉट सर्विस ओरिएंटेड न्यूमर्सिटी मैनेजमेंट डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट नॉट बीन एबल टू क्रेडिट डिस्काउंट टू कस्टमर लेजर हु हैव पेड फुल एंड स्टिल वेटिंग फॉर डिस्काउंट क्रेडिट मैनेजमेंट इज जस्ट टॉर्चरिंग द मेंबर्स शुड थिंक अबाउट देयर इन एफिशिएंसीज एंड फोकस ऑन देयर कस्टमर सर्विस। तो जी इनका कहने का मतलब ये है कि जो है वो जो डिस्काउंट लोगों ने लिया हुआ है वो इनके लेजर के अंदर जो है वो क्रेडिट नहीं कर रहे, लेजर के अंदर शो नहीं हो रहा, जो उनकी अकाउंट स्टेटमेंट है वो अपडेट नहीं हो रही। तो ये बिल्कुल न्यूमेट्री गुजर खान के अंदर बहुत ज़्यादा इशू है। जिन लोगों ने पेमेंट्स करवाई हुई हैं, चाहे कैश अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कराई है, चाहे उन्होंने कोई एडजस्टमेंट करवाई है, चाहे वो मर्जिंग कराई है, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा है और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहे हैं। एक लॉजिक जो क्या कह सकते हैं कि एक एक्सक्यूज़ जो कंपनी देती है वो ये है कि वो हेड ऑफिस लाहौर के अंदर जो है वो अपना शिफ्ट कर रहे थे, तो उसकी शिफ्टिंग के दौरान जो है वो थोड़ा सा डिले आया है। लेकिन ये इवन बिफोर शिफ्टिंग जो है ये प्रॉब्लम चलता रहा है और आई एम वेरी श्योर कि अगर इसको हल ना किया गया तो ये आफ्टर शिफ्टिंग भी चलता रहेगा। तो ये मेरे ख्याल में इसको कैटर करना चाहिए। ये बड़ा वैलिड इनका कमेंट है और वैलिड प्रॉब्लम है कि जो ना सिर्फ एक बंदे जिन्होंने कमेंट किया उनका प्रॉब्लम है, बल्कि हमारे सैकड़ों क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ये इश्यूज़ जो है वो रेज़ किए हैं। और मैंने पहले वीडियो के अंदर भी ये कहा था कि इनको जो है इस हवाले से कस्टमर केयर को जो है वो बेहतर करना चाहिए। लोग किस्तों के लिए कॉल ही बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन जो लोग जिस बंदे ने किस्त जमा करा लेता है उससे एक दिन पहले तक उसको 25 कॉलें आती हैं, लेकिन जब वो जमा करा के कह देता है मैंने जमा करा दिया अब अपडेट कर दें, तो उसमें ये 2-2 महीने लगा देते हैं, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा। एनीवेज नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये सोसाइटी माफिया की तरह है, ये सोसाइटी माफिया की तरह काम कर रही है, ये पेमेंट प्लान पर नहीं चल रही। इसमें वही कहने का मकसद ये है कि लोगों को बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं कि जी आप पेमेंट जमा कराएं, तो कह रहे हैं कि माफ़ी की तरह कॉल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो उसमें मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ और देन अगेन ऑन एयर रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि भाई आप कॉल्स ना करें। और लोग, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इकोनॉमिक सिचुएशन इस टाइम वैसे ही मुल्क की बहुत मुश्किल है, तो लोगों को तंग करना जो है वो जायज़ नहीं है। और अगर जो लोग सुन रहे हैं जो नहीं जमा करा सकते, जो एक्स्ट्रा मांग रहे हैं पैसे, वो ना जमा करें, अपना पेमेंट प्लान कैरी करें। तो जो टाइम पीरियड के ऊपर जो आपकी बैलेटिंग होगी उसमें कंपनी जो है वो प्लॉट नंबर देने की और प्लॉट देने की पाबंद है, वो आपको मिलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है आई डोंट नो कि कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से जो है वो क्या कह सकते हैं पॉलिसीज़ तो इस तरह ऐसा वो नहीं है, लेकिन लोग उससे भी ज़्यादा तंग करते हैं। शायद उनको रिकवरी के ऊपर जो कमीशन मिलना होता है जो इनके एजेंट्स को, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। लेकिन एनीवेज दिस प्रॉब्लम जो है स्टिल जो है रिमेंस और लोगों को ये तंग कर रहे हैं। फिर बाकी आ गए हैं जी एक्सीलेंट। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि जी भाई डीलर का यूट्यूब चल रहा है और कमीशन मिल रहा है, इन्वेस्टर डीलर पे ट्रस्ट करता है, फिर आगे सालों इंतज़ार करना पड़ता है, फिर भूल जाए। कहने का मकसद ये है कि डीलर को कमीशन मिल जाता है फिर इन्वेस्टर जो है वो लग जाता है। ऐसा नहीं है। कमीशन डीलर को क्या कमीशन मिलता है, करोड़ों रुपया जमा कराता है, फिर 2-3% जो है वो कमीशन मिलता है। उसमें जो है वो पीछे पूरी टीम आफ्टर सेल सर्विस देने के लिए लगी होती है, उनकी तनख्वाहें, एक्सपेंसेस ऑफिस की सारी चीज़ें मीट करनी होती हैं। तो जेब में इस तरह कुछ नहीं आता। हाँ, जो एफर्ट होती है, जो खुद इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इतनी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उसके अगेंस्ट कोई चीज़ मिलती है। बाकी अगर डीलर अपना इन्वेस्टर फंसा देता है तो ऑटोमेटिकली वो खुद भी डूब जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा तो वो कल वापस इन्वेस्टमेंट करेगा। तो डीलर कभी भी नहीं चाहता कि उसका इन्वेस्टर जो है वो फंसे, उसको फ़ायदा ना हो। हाँ, ये पाकिस्तान के अंदर ये वाला प्रॉब्लम है कि जब मुल्क नीचे जा रहा होगा तो ऑब्वियसली जितनी भी सोसाइटीज़ है वो नीचे जाएंगी। डॉलर की फ्लक्चुएशन जो आपको पता है, डॉलर इतना ज़्यादा ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो इन्वेस्टर होगा उसको उस तरह फ़ायदा नहीं हो सकेगा। और ये सिर्फ इन्वेस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये बल्कि जो हम डीलर जो इन्वेस्ट कर रहा होता है उसके लिए भी यही है कि जब मुल्क के हालात ऐसे होंगे, इन्फ्लेशन होगी, डॉलर इतना ऊपर जा रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। इस टाइम मुल्क के हालात आप देख लें, कोई भी चीज़ जो है वो प्रॉफिट के अंदर नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो जो है वो प्रॉफिट के अंदर होगी। जब मुल्क ऊपर जा रहा होता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आ रही होती हैं, तो पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा है, मैं कहता हूँ कि बाकी इंडस्ट्रीज़ भी चलनी चाहिए, मैं इसके हक़ में हूँ और मैं चाहता हूँ कि सारे सेक्टर्स जो हैं वो चलने चाहिए।
लेकिन एट द एंड पार्क इसमें आके पैसा हो रहा होता है, और जब इस तरह की सिचुएशन होती है, हर बंदा सेल करने की तरफ जा रहा होता है, तो उस वजह से जो है वो प्राइसेस डाउन होती हैं। लेकिन ये कमीशन हर बंदे को ऐसा लगता है कि यार वो कमीशन खा रहे हैं और बस ये कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी इट्स वेरी अपोजिट टू दिस जो ये कमेंट है। एनीवेज नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा जो इन्वेस्टमेंट करेगा। इसके बिल्कुल अपोजिट है। आप कहीं भी किसी से पूछ लें कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है, प्राइसेस नीचे आई होती हैं, तो सबसे बड़ा अक्लमंद वो होता है जो इन्वेस्टमेंट करता है, और सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो होता है जो इन्वेस्टमेंट नहीं करता। हाँ, एक वो बंदा है जो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता, वो उसके लिए तो ऑब्वियसली कोई ऑप्शन नहीं बचता। वरना ये जो इस तरह का टाइम होता है, इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। इस टाइम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया ही, ज़ाहिर पाकिस्तान तो खैर एक बड़ी डीप डिच के अंदर जो है वो गिरा हुआ है, लेकिन दुनिया के अंदर जो है वो इस टाइम इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है। आप देख सकते हैं, इवन आप यूरोपियन इकॉनमीज़ देख सकते हैं, वेस्ट के इकॉनमीज़ देख सकते हैं, उसके अंदर भी ऐसी ही सिचुएशन है। लेकिन उसके अंदर भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बिजनेस वहाँ से भी लोग करोड़ों अरबों रुपया कमाता है। और इसी तरह अगर पाकिस्तान के हालात अब आने वाले दिनों के अंदर बेहतर होते हैं, जो कि ऑब्वियसली इकोनॉमीज़ गिरती हैं, इकोनॉमिक डिस्कशन तो एक और साइड है। बेसिकली जो हमारा मेन जो रोला बना हुआ है वो इस टाइम वो यही है कि जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दैट इज़ कह सकते हैं कि वो एक सपोर्ट दे रही है और इग्नाइट कर रही है उस आग को, कि वो उसमें जो है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट हो रही है। वरना इकॉनमीज़ नीचे आती हैं फिर ऊपर जाती हैं, ये एक चलता रहता है। लेकिन यह है कि जो हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दैट इज़ द आई थिंक बिगेस्ट प्रॉब्लम जो इस टाइम हम फेस कर रहे हैं। फिर उसके बाद कमेंट है भाई प्रॉफिट किधर है। ये एक बंदे के 2-3 कमेंट्स है, भाई प्रॉफिट किधर है। तो जी प्रॉफिट अर्ली बर्ड के अंदर प्रॉफिट है। जिन लोगों को अर्ली बर्ड के अंदर आगे वो प्रॉफिट है। अगर जिस तरह की डेवलपमेंट चल रही थी और हालात मुल्क के बेहतर रहते, तो आज के दिन में ये साउथ भी प्रॉफिट पे होता और बी ब्लॉक भी प्रॉफिट पे होता। आप पिंडी इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवा के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ देख लें जो 2022 के जुलाई के अंदर स्टार्ट हुई और 2023 का जून चल रहा है, साल से के अंदर अंदर उन्होंने इतनी डेवलपमेंट की हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। मेट्रो सिटी जो है वो डेवलपमेंट में बहुत आगे है, उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली मुल्क के हालात की वजह से जो है वो प्रॉफिट्स उस तरह नहीं है। लेकिन अगर होते हैं तो उन्होंने डेवलपमेंट में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, एनीवेज नेक्स्ट पे आते हैं। नो वन प्रोवाइड्स एनी सर्विस विदाउट चार्जिंग। ऑब्वियसली दिस इज़ द रियलिटी कि नो बडी कैन प्रोवाइड सर्विस विदाउट चार्जिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है सर्विस प्रोवाइड करने का मकसद क्या है कि उसके ऊपर आपकी जो है मैन पावर लग रही होती है, आपका टाइम, एनर्जी और आपके एक्सपेंसेस लग रहे होते हैं, तो वो कोई प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। बेसिकली जो कंपनीज रन हो रही होती है उसके मॉडल के अंदर ये होता है कि वो सारी जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बैक एंड के ऊपर एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो कोई बंदा फ्री सर्विस प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जो बंदा जिस जगह से प्लॉट लिया होता है वो उन्हीं को कॉल करके दोबारा कहता है तो वो सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन नए बंदे को कहता है तो वो प्रोवाइड नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि उस बंदे से उन्होंने उन्हें कमीशन मिला होता है या फिर पहले कोई पैसा कमाया होता है, या जिस एजेंट को उसका कमीशन मिला होता है तो वो उसको बोलते हैं कि यार आप इनको सर्विस प्रोवाइड करें, तो वो मिल जाती है। वरना जाहिर सी बात है इन हालात में अगर पैसा ना कमाया हो तो जाहिर सी बात है एक्सपेंसेस ही मीट नहीं होते। Anyways, moving on to the next comment. Please ask NMC management to waive off late payment surcharge and unblock files. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो इस टाइम हालात हैं, मैं वीडियो के ऊपर रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, मेरी मैनेजमेंट जो न्यू मेट्रो सिटी की मैनेजमेंट है उनसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइम जो सरचार्जेज़ हैं, जो लेट पेमेंट सरचार्ज है या फिर ब्लॉक फाइल्स हैं, उनको सरचार्ज को वेव ऑफ करें ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो, क्योंकि हालात इस टाइम टफ है। ऑब्वियसली लोग एक फाइनेंशियल क्रंच के अंदर हैं, तो उनको एक रिलीफ मिल जाएगी। तो बिल्कुल मेरी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए सोचें, क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने प्लॉट लिए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, तो कंपनी की एक किस्म की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको चलाना। तो उनको अगर पूरी कोशिश करें कि जितना उनको अकोमोडेट कर सकें। मतलब आपका कहने का है कि कंपनी वाले एक कतरा निकालते हैं डीलर का ब्लड और आप डीलर कस्टमर की सारी बोतल निकाल लेते हैं। हाँ, जस्ट जोकिंग। ये मैं लास्ट वीडियो पे कमेंट था, मैंने कहा था कि लोगों को ऐसा लगता है कि कंपनी जो है वो सिर्फ डीलर के साथ चल रही होती है, एंड यूज़र को नुकसान देती है उसकी। वो कह रहे थे कि डीलर कह रहे हैं फिर आगे जो है वो कस्टमर के साथ ऐसा करता है। ऐसा नहीं होता। ये एक हमारी कह सकते हैं कि एक साइकी बन चुकी है। मैं जब से बिज़नेस के अंदर आया हूँ, बिज़नेस फील्ड के अंदर आया हूँ, तो अब मुझे समझ आई है कि हमारी असल में थोड़ा सोच का ही, कि मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, एज अ जनरल पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूँ कि हमारी सोच यही है कि हम ये कह रहे होते हैं कि यार ये डीलर जो है वो खाने के लिए बैठा हुआ है और ये करने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन जब हमें प्रॉब्लम होती है, जब हम लोगों ने कोई हेल्प चाहिए होती है, करना होता है, फिर हम वही डीलर के पास जाते हैं। तो हम आगे कस्टमर को निकाल नहीं सकते। मतलब वो जो आप ब्लड निकालने की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली ये होता है कि हमारी जो कमिटमेंट है कंपनी के साथ, जो हमारे
फाइनेंशियल चीज़ें जो होती हैं कंपनी के साथ चल रही होती है, तो हम कस्टमर से कई ज़्यादा गुना जो है वो स्टक हुए होते हैं कंपनी के साथ। तो हमारे जो स्टेक्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा कि अभी इस टाइम मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो न्यू मेट्रो सिटी के अंदर हर इंडिविजुअल की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो डीलर्स की इन्वेस्टमेंट है वो कई गुना ज़्यादा है, जो इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट है कई गुना ज़्यादा है। तो उससे जो डीलर्स जो इफेक्ट हो रहे होते हैं वो कई गुना ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो एक सिंगल जो कस्टमर होता है वो है। तो इसलिए हमारी तो कोशिश ये होती है कि कस्टमर को फ़ायदा हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब लोगों को ऐसा लगता है कि इट्स दी अदर वे अराउंड, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी कोशिश यही होती है कि जो एंड यूज़र है उसको बेनिफिट मिले, ताकि वो और इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के अंदर आएँ, उस प्रोजेक्ट के अंदर आएँ, ताकि वो फ्लरिश करें। और हमारी हर मीटिंग के अंदर कंपनी के अंदर ये हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि यार ये चीज़ कर दें ताकि इससे कस्टमर आए, कस्टमर को बेनिफिट मिले। क्योंकि जो आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जो किस्तें आप दे रहे हैं, वो सारी कंपनीज़ को जा रही होती हैं। इसके अंदर ना हमारा कोई लेन देन है, ना हमारा कोई फ़ायदा है, ना हमें कोई उसमें से कोई चीज़ मिल रही है। तो हमारा फ़ायदा यही हो रहा था कस्टमर को फ़ायदा मिले। हम बार बार कंपनी के साथ यही चीज़ें कर रहे होते हैं कि यार किसी तरह जो है वो कस्टमर को फ़ायदा मिले। तो ये मेरे ख्याल में आपकी मिस इन्फॉर्मेशन है, या फिर आपको पता नहीं है। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। मुझे नहीं लगता 5-7 साल से पहले लोगों को फ़ायदा होगा। अभी 5 से 10 लाख डाउन जा रहे प्लॉट्स। हाँ, ऑब्वियसली माइनस के अंदर हैं चीज़ें। देन अगेन जो पिछले कमेंट के अंदर भी यही बात हुई थी, इसका मतलब ये है कि अगर 5-7 लाख रुपया बेस प्राइस से नीचे गए हुए हैं, इसका मतलब है कि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। और जो 5-6 लाख माइनस के अंदर गए हुए हैं उनको ऑब्वियसली वेट करना है। ये सिर्फ प्लॉट ही माइनस के अंदर नहीं गए हुए, इस टाइम सारी चीज़ें, इन्फ्लेशन आप देख लें कहाँ तक चली गई है। 37-38% पे हमारी इन्फ्लेशन चल रही है इस टाइम। तो ऑब्वियसली, और जो फ्यूल प्राइसेस हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसकी वजह से ऑब्वियसली अफेक्ट होनी है, सारी चीज़ें अफेक्ट होनी है। रियल स्टेट इन अ सेंस मैं कह सकता हूँ समवट ज़्यादा अफेक्ट होती है, क्योंकि इसके अंदर बड़ा पैसा होता है, बड़ी अमाउंट्स होती हैं, तो वो ज़्यादा अफेक्ट हो रही होती है। लेकिन इस टाइम आप देख सकते हैं हर चीज़ ही अफेक्टेड है। हर तरह का बिजनेस अफेक्ट हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आप देख लें, जब चाहे वो आप कह लें मोटर इंडस्ट्री होगी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारी होगी, चाहे वो टेक्सटाइल होगी, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो है वो बंद हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या उनको लॉसेस फेस नहीं कर रहे? क्यों इतनी बड़ी कंपनीज जो है वो बंद कर रहे हैं? वो इसलिए बंद कर रहे हैं ऑब्वियसली कि जो उनके मार्जिन्स हैं वो श्रिंक होके अब ज़ीरो पे आ गए हैं। तो वो अब नुकसान के अंदर, माइनस के अंदर जाना शुरू हो गए हैं। तो वो अपनी प्रोडक्शन जो है वो कुछ महीनों के लिए बंद कर देते हैं, कुछ सालों के लिए बंद कर देते हैं। और अब एक टाइम आता है कि अगर वो नहीं सर्वाइव कर सकते तो वो फिर जाहिर सी बात है बंद कर देते हैं। और ऐसा हुआ है कि कुछ फैक्ट्रीज़ ने जो है बिल्कुल बंद कर दी है। कोई नंबर है आपका? सलाम भाई, कैसे ख़रीद सकता हूँ? आपको नीचे दिए वीडियो के अंदर नंबर शो हो रहा होता है, उस पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह जो है वो गाइडलाइन उस पर प्रोवाइड करेंगे। तो ये थे कमेंट्स आपके, और ये थी प्रॉब्लम्स न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से। देन अगेन मेरा मैसेज यही है कि जो इस टाइम लोग होल्ड कर सकते हैं, दिस इज़ द होल्डिंग टाइम। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो आप होल्ड करें। सेलिंग टाइम ये नहीं है, बाइंग टाइम है, क्योंकि आगे हालात बेहतर होंगे तो इन लोगों को प्रॉफिट होगा। जिस तरह मैंने पीछे कमेंट के अंदर कहा कि सारा बंदा कह रहा था कि सारी चीज़ें जो है वो माइनस के अंदर जा रही हैं, प्रॉफिट के अंदर जब ये हालात बेहतर होंगे तो उस टाइम जाएंगी। डेवलपमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मेट्रो सिटी डेवलपमेंट के हवाले से मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता, चाहता हूं क्रिटिसाइज़ करूं लेकिन नहीं कर सकता। तो जो वो क्रिटिसिज्म नहीं बनता, कि जो अनफेयर क्रिटिसिज्म होता है वो नहीं बनता। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो रियलिस्टिक क्रिटिसिज्म है, जो रियलिस्टिक जो अप्रोच है वो रखी जाए। तो उसमें डेवलपमेंट मेट्रो सिटी कर रहा है, लेकिन ओवरऑल कीपिंग इन व्यू दी कंट्रीज़ इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिकल कंडीशन जो कंट्री के अंदर जो एक किस्म का चल रहा है, उसकी वजह से ऑब्वियसली प्राइसेस डाउन है और लोगों को होल्ड करना पड़ेगा। और जब हालात बेहतर होंगे तो फिर जो है वो सेलिंग की तरफ आए। और इस टाइम जो पैनिक सेलिंग होती है उसकी वजह से और ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और स्पेशली जो रहना चाहते हैं। देखिए, जो रहना चाहता है उसके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि उसने रिहाइश के लिए जो एक माइंडसेट चाहिए होता है वो डिफरेंट होता है उस टाइम। क्योंकि ना आपने बेचना है, ना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने रहना है। तो उस टाइम जितनी आपको सस्ती चीज़ मिल रही है उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपको लगता है कि कोई और भी आपके क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर को रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस पर बात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।